नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी का देवराज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे घड़ी का नेक्स्ट वीडियो है ये। आज हम कवर अप करेंगे वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। ठीक है, दोनों जो बहुत क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं, आपके एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा पेट में। और सभी जो भी कंपटीशन की जितनी भी कंपटीशन की फील्ड है, एसएससी, बैंक, रेलवे, एयरफोर्स, एनडीए वगैरह जितनी भी फील्ड है, उन सब में वाटर इमेज या मिरर इमेज से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं उसी सबको आज हम लोग कवर करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि दिया हुआ है निर्देश में कि 22 से 25 तक के जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन हैं, यानी कि जो आगे आएंगे, उनमें लंबवत दर्पण रखा गया है एक ऐसे करके। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि शीशा रखा गया है और इसमें एक साइड ये घड़ी बना दी गई है, इसमें कोई समय हो रहा होगा और जो है ये रियल समय दिया गया होगा और इमेज का समय पूछेगा, इमेज का दिया जाएगा और रियल पूछेगा आपका। ठीक है, एक ये वाली आपकी रियल है, ये वाली कैसी है, मिरर इमेज है। ठीक है, मिरर इमेज। यहां तक किसी का कोई डाउट? अब देखो सवाल में क्या है, सवाल आपसे ऐसे बनेगा, यदि प्रतिबिंब समय 1:40 का हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। यानी कि प्रतिबिंब का समय हमको दिया गया है, प्रतिबिंब का समय कितना दिया गया है, 1:40। ठीक है, समय क्या दे दिया गया है, 1:40। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि ये बताओ भाई कि जो रियल समय होगा वो क्या होगा, वास्तविक समय आपसे पूछ लिया गया है। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले एक इसका फॉर्मूला समझ लो, या ऐसे समझो आप लोग कि जब भी कभी किसकी बात करेगा, मिरर इमेज की बात करेगा। किसकी, मिरर इमेज की। तो मिरर इमेज का फॉर्मूला सीधे सीधे होता है 11:60 से जो भी आपका दिया हो, रियल दिया हो या वास्तविक दिया हो। रियल देगा तो वास्तविक रियल देगा तो इमेज वाला पूछेगा, इमेज देगा तो रियल वाला पूछेगा। तो आपको क्या करना है, 11:60 से घटाना रहता है, 11:60 से घटाओ। ठीक है, 11:60 से आपको घटाना ही घटाना पड़ेगा, यानी 12 आवर से उसको लेस कर देना होगा। ये क्यों होता है, ये देखो यहाँ पे मैं एक वॉच बनाता हूं, इससे आपको समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा। 12, 6, 3 और 9। यदि ऐसा ये रियल समय है, ये मान लेते हैं ये दर्पण है और दर्पण में जो दिख रहा है वो इस साइड है। ये 12 और 6 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन 3 इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। जब भी रियल समय पे मान लेते हैं कि 3 बज रहा होगा, तो वाटर इमेज या मिरर इमेज में क्या समय दिखाएगा, 9 नहीं, ये समय इधर होगा। ठीक है, 3 की तरफ ही होगा, ये ऐसे बनेगी। लेकिन रियल यहाँ पे क्या होता है, 9 यहाँ पर होता है, 3 यहाँ पर होता है। तो इसीलिए 3 की जगह क्या दिखा रहा है, 9 दिखा रहा है। यानी 3 और 9 का सम क्या होता है, 12। इसी कारण से वो 12 घंटे से ही लेस किया जाता है। कितने घंटे वो चल के आया है, 12। इधर से इधर हो गया। वैसे चल के यदि पूछा जाए ऐसे कि 3 से 9 कितने घंटे हुए, तो 6 घंटे होते हैं। इसी लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का सम क्या होता है, 12। इसीलिए क्या करते हैं, 12 आवर से घटा देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही। यानी 11:60 से घटाना रहेगा, माइनस करना होगा। तो वैल्यू क्या दी हुई है, 1:40। यहाँ पे रखो 1:40 रखा, घटाया इसको, इधर 60 से 40 जाएगा 20, इधर 11 से 1 गया 10, यानी कि 10:20 का समय हो रहा होगा। समय जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका 3rd इज द करेक्ट। ठीक है, यहां तक किसी का कोई डाउट? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का समय क्या होगा। प्रतिबिंब का समय यहां पर पूछा गया है, तो हमने क्या बताया आपको कि 11:60 से दी गई वैल्यू को घटा दो, चाहे इमेज वाला पूछा जाए और चाहे
कोई भी पूछा जाए हमको इससे ही घटा के निकल जाएगा हमारा। तो 60 से 15 गया, क्या बच जाएगा? 45 बच जाएगा। 11 से 3 गया, क्या बचेगा आपका? 8। यानी कि 8:45 का समय आपको क्या समय दिखाएगा? प्रतिबिंब का समय दिखाएगा, यानी 8:45। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 60 हो गया, 6:20 पे आपको किससे घटाना है? 12:60 से घटाना रहता है, ठीक है, 11:60 से, ठीक है, 12 घंटे से। तो इधर क्या बच जाएगा? 40 बच जाएगा। इधर 11 से 6 जाएगा 5, यानी कि 5:40 का समय दिखाएगा। ये इसकी बात नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन अभी हमने बोला था ये एक्स्ट्रा है। इसमें पढ़ते हैं, यदि वास्तविक समय 5:45 हो रहा हो तो इस स्थिति पे प्रतिबिंब का समय क्या प्रतीत होगा? क्या समय दिखा रहा है? 5:45 का। इसको 6 बजने में कितना कम है? 15 कम है। तो हमें ये पता है 6 बज जाएगा तो 6 ही घंटे और बचते हैं, 6 12 होता है, यानी 6:15 का समय दिखाएगा उसमें। किसी का कोई यहां तक डाउट? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। भाई ऐसे समझ में नहीं आया क्या? चलो ऐसे कर लेते हैं, 11:60 से घटा दो भाई 5:45। इधर बचा कितना? 15, इधर 6, 6 5 11 होता है, यानी कि 6:15। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, यदि घड़ी में 6 बज रहा हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? प्रतिबिंब समय जब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप 11:60 से ना घटा करके सीधे 12 से घटाओ, क्योंकि मिनट दिया नहीं गया है। 6 घटाओगे 6 बच जाएगा, तो क्या समय दिखाएगा? 6 बजे, ठीक है। वो आप घड़ी भी बनाओगे जब भी पता होगा 6 कहाँ पे बजता है, 12 और 6 पर कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 6 बजा रहा होगा तो घंटे वाली सुई इधर होगी और मिनट वाली सुई इधर होगी। यदि 12 बजा रहा होगा तो दोनों सुइयां कहाँ होगी? ऊपर ही होगी। मिरर में भी देखने पर वैसी ही प्रतीत होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? वाटर इमेज की, जल प्रतिबिंब की बात करते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, जल प्रतिबिंब लिखा मिले या होरिजेंटल मिरर रखा जाए, जिसको हिंदी में क्षैतिज दर्पण कहते हैं, ठीक है। क्षैतिज बोल दे, वाटर इमेज बोल दे, होरिजेंटल बोल दे, क्या निकालना है आपको? वाटर इमेज निकालना है, ठीक है। इतनी बात पता है आपको। यहां पर क्या है? 2 फॉर्मूले हैं, एक तो 6:30 से घटा लो, दूसरा है 18:30 से घटा लो। अब सर ये 2 फॉर्मूले कैसे हो गए? 2 रूल कैसे लग रहे हैं यहाँ पे? देखो, जब समय आपका कैसा हो, 1 से क्या कहते हैं 5-6 बजे के बीच का हो, 1 से 6 बजे के बीच का समय हो, तब आप क्या करोगे? 6:30 से घटा लोगे। लेकिन जब 8 बज रहा होगा तो 8 को 6:30 से कैसे घटाओगे? न वहां घटाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो आपको क्या करना होगा? 18:30 से घटा लो, या कोई भी वैल्यू हो किससे घटाओ? 18:30 से घटा लो, तो आपका आंसर आएगा। बताते हैं, देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि प्रतिबिंब का समय 10:15 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या हो रहा होगा? इसमें भी ठीक वही है कि जो भी पूछा जाए और उसको क्या करना है? आपको 18:30 से घटा देना है। सबसे पहली बात 18:30 लिखना है, इसके बाद में जो पूछा गया यानी 10:15, 30 से 15 जाएगा 15 बचेगा, 18 से 10 जाएगा 8, यानी कि जो समय उसमें दिखा रहा होगा वो क्या समय दिखा रहेगा? 8:15। तो 8:15, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। अभी 6:30 वाला भी आएगा, नहीं आएगा तो हम अपनी तरफ से बताएंगे आपको। यहाँ पे देखो पूछा गया है 10:20, यानी कि प्रतिबिंब का समय दिया गया है 10:20। आपसे वास्तविक समय पूछा गया है, तो वास्तविक समय हमने बताया कि 18:30 से आप घटा दोगे 10:20। तो इधर क्या हो जाएगा? 10 मिनट बच जाएंगे, इधर 18 से 10 घटेगा, क्या बच जाएगा? 8, यानी कि 8:10 का समय आपका सही दिखाएगा। यहां तक किसी का कोई डाउट होना नहीं चाहिए, है तो बोलो। ऐसा ही ठीक नेक्स्ट है, ये आप करोगे 28 नंबर। इसमें दिया है 11:25। ये क्या है? यदि वास्तविक समय ये हो रहा होगा तो प्रतिबिंब का समय क्या दिखाएगा? हमने क्या बताया आपको? किससे घटाना है? 18:30 से घटाना है 11:25। तो इधर क्या हो जाएगा? 5 मिनट बच जाएगा। इधर 18 से 11 घटाओगे यानी कि 7:05, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज द
करेक्ट, यानी फोर्थ इज द करेक्ट। क्वेश्चन को करने में बड़ी आनंद आ रही होगी, ठीक है। यदि प्रतिबिंब में 12 बज रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या हो रहा होगा। ये प्रतिबिंब यहाँ पे है, लेकिन वहां पे इंट्रैक्शन में आपने पढ़ा था, क्या लिखा था, 26 से लेकर के 29 तक के क्वेश्चन वाटर इमेज से ही सोल्व होंगे। यहाँ पर ये आपको अपनी तरफ से कंफ्यूजन नहीं पाल लेना कि प्रतिबिंब कह रहा है तो प्रतिबिंब का मतलब दर्पण, ठीक है। ये वाटर इमेज की बात कर रहा है, 12 बजे की बात कर रहा है। आपको क्या करना होगा, 6:30 से घटाना होगा। 6:30 से घटाओगे 12 तो आपका क्या आने वाला है, 12 6 18, यानी 6:30 का समय दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि जब ऐसे था, बात ये समझना, ये घड़ी है, ये 12 बजता है, ये 6 बजता है। इसको यदि आप मिरर में देखोगे, इधर मिरर लगा होगा, इधर घड़ी बन जाएगी, इधर ऊपर 6 चले जाएंगे, नीचे 12 आ जाएंगे, लेकिन होते 12 ऊपर है। तो ये जो 6 बजे का क्या समय दिखा रहा है, 12 बजे। 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कहाँ होंगी, ऊपर की ओर, लेकिन इसमें देखने पर कहाँ हो जाएंगी, दोनों नीचे की ओर। अब दोनों नीचे की ओर हो जाएंगे, यानी दोनों 6 पर होंगी, तो वो समय क्या दिखाएगा, 6:30 का समय दिखाएगा। हालांकि 6:30 का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6:30 का दिखाने के लिए घड़ी में 6 और 7 बजे के बीच में कौन सी सुई आनी चाहिए, हावर वाली। मिनट वाली कहाँ हो, मिनट वाली यहाँ हो, हावर वाली इधर हो। हावर वाली छोटी होती, मिनट वाली बड़ी होती, ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक कंफ्यूजन रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको एक ट्रिक बताई, हर जगह काम करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसा कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। नया एक पेज ले लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि 6:30 से भी घटाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको समय दिया गया है 2:45 का, 2:45 आपका जो टाइम है घड़ी का, वॉच टाइम आपका दिया गया है, और आपसे पूछा गया है वाटर इमेज का, ठीक है। वाटर इमेज का जो क्या होगा ये पूछा गया है। तो हमने बताया था आपको किससे घटाना है, 6:30 से या 18:30 से। 18:30 से घटाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहां से 30 से 45 जाता नहीं है, इधर से एक उधार लोगे। एक जब लोगे तो एक का मतलब हो गया 60। ये बात समझ में आ रही, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ये थोड़ा जब ऐसा क्वेश्चन बनता है तो बच्चे क्या करते हैं, वहां पे गलत करके आ जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इधर से 1 घंटे जब उधार लोगे तो यानी कि 30 मिनट उधार लिए, इधर कितना हो जाएगा, 90 मिनट। 90 से 45 जाएगा, 45 बच जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या बचा है, 17। 17 से 2 जाएगा, आपका क्या रहने वाला है, 17 से 2 चला गया, क्या रहने वाला है भाई, 15। 15 का मतलब होता है 12 और प्लस 3, यानी तो 12 तो एक सर्किल कंप्लीट करता है 3, यानी कि 3:45 का समय, ठीक है। तो यहां से भी आ रहा है, लेकिन यहां 15:45 वहां पे लिखा नहीं मिलेगा। 15 का मतलब क्या होता है, 3। लेकिन यदि वही आप 6:30 से घटा रहे हो, डायरेक्ट 6:30 से 2:45 घटाओगे तो इधर क्या होने वाला है, 5, इधर 90, ये 45, और इधर क्या बचा है, 6:30 से 5 बचा, 5 से 2 गया 3, 3:45। इधर से डायरेक्ट आ रहा है, इसीलिए हमने क्या किया है, उसी का ये एक शॉर्ट वर्जन है कि 6:30 से घटा लो। वैसे जो आपका जो मूव करता है वो 6:30 यानी 6.5 घंटे ही मूव कर पाता है वाटर इमेज में, तो 6:30 से ही घटाते हैं। लेकिन जब 6:30 से ज्यादा की बात आ जाती है, जैसे 7:20 या 8 या 10:कुछ हो रहा हो, 10:20 हो रहा हो, तो उस स्थिति में 6:30 से घटता नहीं, वहां पे वैल्यू माइनस की आ जाती है। तो माइनस को आपको क्या करना होता है, 12 से घटाना रहता, सॉरी। तो यहाँ पे जैसे आपको एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, जैसे ये टाइम दे दिया जाए 10:20 का, तो अब आपसे क्या होगा कि 18:30 से घटाना है, इधर 10 बचा, इधर 18 से 10 गया 8, यानी 8:10 का समय रहने वाला होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक आपसे और पूछते हैं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिख लो सभी लोग। क्वेश्चन है 3:36 का समय जो वॉच में दिखा रहा है, वॉच में WATCH घड़ी में दिखा रहा है, लेकिन वाटर इमेज हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वाटर इमेज पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 6:30 से हमने बोला है कि 6:30 से घटा लो। 6:30 से ये तो घट जाएगा, लेकिन ये नहीं घट रहा है, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है। आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 करना है, यहाँ पे 90 कर देना है, क्योंकि 1 = 60 मिनट, 30 पहले से।
अब इधर इधर 36 से क्या घटाना है आपको, 90 से 36 को माइनस करना है। इधर 4 बच जाएंगे, इधर 8 से 5 गया, 8 से 3 गया 5, 54। इधर क्या रहने वाला है, 5 से 3 गया 2, यानी कि 2:54 का समय रहने वाला है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन यदि आपकी इजाजत हो तो और ले लिया जाए, आपकी खिदमत में पेश कर दूं। 1:12 का समय हो रहा है, आपकी घड़ी में ये टाइम है, वाटर इमेज की बात कर रहा है। ठीक है, किससे घटाना है, 36 से घटाना है। 36 से घटाओगे भैया, यानी कि 18 12 कितना होता है, 30 होता है, और 6 से 1 गया यानी कि 5:18 रहने वाला है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप सभी लोग शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। एक सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हमने जितने भी टाइप है सभी टाइप्स को अलग अलग करके आपको पढ़ाया है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।